वो भाषण में कहा कि भारत को अपन ज्यादा दिन अपना गुलाम नहीं बना सकेंगे। क्यों? तो उनके पास नैतिकता बहुत है, प्रामाणिकपना, ईमानदारी है, एक दूसरों को मदद करने की इच्छा शक्ति है। और मैं सभी और घुमा हिंदुस्तान में, मुझे कहीं चोर मिला नहीं, मुझे कहीं भीख मांगने वाला मिला नहीं। इनको जब गुलाम करना है तो उनकी संस्कृति जड़ों से उखाड़ना पड़ेगी और उनकी शिक्षा पद्धति बदलना पड़ेगी। और फिर शिक्षा पद्धति का जो कानून बना है वो 1835 में बना और 1837 में हमारे यहाँ लागू हुआ। और जब से वही शिक्षा पद्धति चालू थी, ये बदली नहीं गई थी। 1986 में थोड़ा सा बदल हुआ, अभी 2020 पे पूरी की पूरी बदल दी। और इस कारण हमारे देश में जो हमारी संस्कृति उखाड़ने का, हमारे जो गुरुकुल है वो बंद करने का और अंग्रेज की पद्धति लाने का जो प्रयास हुआ, इसके कारण हमारा सब भूल गए। हमारा इतिहास हमें मालूम ही नहीं रहा। हमारे इधर इतने योगी लोग थे, बहुत सारे महर्षि थे, लेकिन उनका लिखान हमें पढ़ने की जरूरत है। बाहर के लोगों ने पढ़ा। नालंदा विश्वविद्यालय में जब विश्व में 6 केवल विश्वविद्यालय थे, विश्व में 6, तब हमारे भारत में 2 थे। भारत में 2 थे, एक तक्षशिला था, नालंदा भी था। और नालंदा तो हमारे तो बदरुद्दीन खिलजी ने जला दिया। क्यों जला दिया? तो बोला ये इतनी अच्छी विद्या हमारे देश पे नहीं, ये देश पे नहीं रहना करके वो ग्रंथालय जला दिया। वो 3 माह तक जलते रहा, 3 माह तक जलते रहा। ये जानबूझकर किया। और इसीलिए ये तो आया। और भी कुछ है हमारे यहाँ, उन्होंने बहुत सारे यहाँ कानून बनाया, जिजिया कर लगाया। जिजिया कर लगाया तो बोले तुम जिजिया कर भरो, नए धर्मांतर करो। ये भी किया। ये सब संस्कृति का हमें नष्ट करने की उन्होंने बहुत साल कोशिश की, लेकिन हमारी संस्कृति नष्ट हुई नहीं, अभी तेजी से बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है। हम क्यों? तो हमारे यहाँ बहुत सारे भारत का विचार करने वाले, बहुत सारे हमारे संत महात्मा जो हमारे दादाजी हो गए कि उन्होंने भारत की संस्कृति बढ़ाने का काम किया, रखने का काम किया, हमारे सनवार भी रखने का काम किया। इसीलिए हमारी संस्कृति बिगड़ी नहीं। और आज अपने को वही करना है कि हमारा देश अच्छा हो, मजबूत हो। आपने सभी ने कहा है कि हम शांति से रहे। हमें तो हमारा पूरा इतिहास मालूम है।